हेलो बच्चों, बायोलॉजी वाला चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार और इस चैनल पे लगातार हम क्रैश कोर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। बेटा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में पहला टॉपिक था गैमीट फॉर्मेशन। अब है गैमीट ट्रांसफर। गैमीट के फॉर्मेशन के बाद मेल और फीमेल गैमीट को अगर फर्टिलाइजेशन करना है, फ्यूजन करना है, तो फिर दोनों को एक दूसरे के पास आना जरूरी है। अब ज्यादातर ऑर्गेनिज्म की बेटा अगर बात करें तो मेल गैमीट मोटाइल होता है ज्यादातर, और फीमेल गैमीट नॉन मोटाइल यानी स्टेशनरी होता है। लेकिन बेटा इसके कुछ एक्सेप्शन हैं। जैसे फंजाई और एल्गी की अगर बात करते हैं तो इनमें दोनों तरह के जो गैमीट होते हैं वो मोटाइल होते हैं। इसी तरह अगर हम एनजीओ की बात करें तो दोनों तरह के गैमीट नॉन मोटाइल होते हैं बेटा। जिम्नो में भी ऐसा ही होता है, नहीं सीड प्लांट में दोनों तरह के गैमीट नॉन मोटाइल होते हैं। तो अब अगर यहाँ पर बेटा मेल गैमीट मोटाइल है, फीमेल गैमीट नॉन मोटाइल, मेजॉरिटी की अगर हम बात करते हैं, तो मेल गैमीट को मूव करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ेगी। अब मीडियम कौन होगा यहाँ पर? सिंपल प्लांट की बेटा बात करते हैं, जैसे एल्गी, ब्रायो एंड टेरिडो। ठीक है, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो की बात करें तो वाटर एक मीडियम के रूप में काम करता है, जिसके द्वारा मेल गैमीट ट्रांसफर करके फीमेल तक पहुंचता है। लेकिन लार्ज नंबर में जो मेल गैमीट होते हैं वो फीमेल गैमीट तक पहुंचने में फेल हो जाते हैं, और प्लांट को ये पता है। इसीलिए इस लॉस को कंपनसेट करने के लिए मेल गैमीट का जो ट्रांसपोर्ट है उसका बहुत ज्यादा लॉस होता है। इसे कंपनसेट करने के लिए मेल गैमीट का नंबर कई हजार गुना ज्यादा होता है फीमेल गैमीट के नंबर की तुलना में। जैसे आर्चिगोनिया के अंदर ब्रायो और टेरिडो की आर्चिगोनिया में एक एक प्रोड्यूस होता है, लेकिन उसकी तुलना में स्पर्म का नंबर हजारों की संख्या में होता है, क्योंकि गैमीट ट्रांसफर पानी के द्वारा हो रहा है। तो यहाँ पर सर्टेनिटी नहीं है, और इसलिए इस अनसर्टेनिटी को ओवरकम करने के लिए जो मेल गैमीट है उनका नंबर फीमेल गैमीट की तुलना में बहुत ज्यादा रखा जाता है। अब बेटा अगर हम सीड प्लांट की बात करते हैं तो सीड प्लांट में जो पॉलन ग्रेन होते हैं ये मेल गैमीट के कैरियर होते हैं। ये मेल गैमीट को लेके जाते हैं और ओव्यूल के अंदर एक पाया जाता है। अगले चैप्टर में और डिटेल में आप इसे समझ पाएंगे। अब जो पॉलन ग्रेन होते हैं ये एंथर के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, और इसलिए इन्हें स्टिग्मा तक पहुंचाना होता है फर्टिलाइजेशन के पहले। अब अगर बाइसेक्सुअल सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट जैसे पी की बात करें तो यहाँ पर पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा तक जो ट्रांसफर होता है वो इजी होता है, क्योंकि एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे के नजदीक प्रेजेंट होते हैं। तो जब पॉलन ग्रेन एंथर से निकलते हैं, सेट करते हैं, तो ये स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ जाते हैं, और स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करके पॉलन ट्यूब बनाता है, जिससे मेल गैमीट को वो ओव्यूल तक और उसके बाद एक तक पहुंचा देता है। लेकिन अगर हम क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट की बेटा बात करते हैं, जैसे डायसियस प्लांट की हम बात करते हैं, तो डायसियस प्लांट में मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं। वहां पर एक विशेष घटना होती है जिसे पॉलिनेशन कहते हैं, और पॉलिनेशन से पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचाया जाता है एंथर से। और ये टॉपिक हम डिटेल में अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब बेटा जो पॉलन ग्रेन है जर्मिनेट करते हैं स्टिग्मा के ऊपर, और पॉलन ट्यूब कैरी करके मेल गैमीट को ओव्यूल के नजदीक पहुंचा के और उससे एक के नजदीक डाल देती है। अब बेटा अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, डायसियस एनिमल यानी यूनिसेक्सुअल एनिमल के बारे में, तो मेल और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन अलग अलग इंडिविजुअल में होता है, और इसलिए यहाँ पर स्पेशल मैकेनिज्म पाई जाती है गैमीट ट्रांसफर के लिए, एंड दैट स्पेशल मैकेनिज्म इज नेम्ड एज कपुलेशन। मेल में जो कपुलेटरी ऑर्गन होता है इसके द्वारा फीमेल की बॉडी के अंदर गैमीट को पहुंचाया जाता है। तो जब मेल और फीमेल गैमीट दोनों एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो इससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सबसे जरूरी घटना होगी, जिससे फर्टिलाइजेशन कहेंगे। तो बेटा यहाँ पर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कंप्लीट हुआ। अब हम फर्टिलाइजेशन को डिस्कस करेंगे। चलिए बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेकंड इवेंट है फर्टिलाइजेशन। बेटा फर्टिलाइजेशन की बात करें तो एनसीईआरटी कहता है कि मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज परहैप्स द फ्यूजन ऑफ गैमीट, यानी ये सबसे जैविक घटना है। इस प्रोसेस को सिनगैमी भी कहा जाता है, और जब दो गैमीट फ्यूज होते हैं तो डिप्लॉयड जाइगोट बनता है, क्योंकि गैमीट हमेशा हैप्लॉयड होते हैं।
सिनगैमी के लिए फर्टिलाइजेशन टर्म भी यूज किया जाता है और दोनों टर्म एक दूसरे की जगह पर आप यूज कर सकते हैं, यानी दोनों एक दूसरे के सिनोनिम मान लिए जाते हैं। अब बेटा कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जहां पर कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जैसे रोटीफर, हनी बी, कुछ लेजर्ड हैं, कुछ बर्ड हैं जैसे तुर्की बर्ड, जहां पर फीमेल गैमीट बिना किसी फर्टिलाइजेशन के, ठीक ध्यान से सुनिएगा, फीमेल गैमीट बिना किसी फर्टिलाइजेशन के नए ऑर्गेनिज्म को बनाती है। इस घटना को पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। खूब पूछा जाता है, नीट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी। ध्यान से सुनिएगा, फीमेल गैमीट बिना फर्टिलाइजेशन के नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करती है, जिसे पार्थिनोजेनेसिस कहा जाता है। चलिए बेटा, अब सवाल है कि वेयर डज सिनगैमी अकर, सिनगैमी कहाँ पर यानी फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है। तो अगर हम ज्यादातर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की बात करें जैसे मेजॉरिटी ऑफ एल्गी, फिशेस के बारे में खासतौर से बोनी फिशेस, और एम्फीबियन की बात करें जैसे फ्रॉग, सिनगैमी अकर इन एक्सटर्नल मीडियम और वाटर, यानी यहाँ पर फर्टिलाइजेशन मेल और फीमेल गैमिट बॉडी के बाहर फ्यूज करते हैं, आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। इस तरह के गैमेटिक फ्यूजन को एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। लेकिन अब यहाँ पर बेटा ये ध्यान रखना है कि जिन ऑर्गेनिज्म में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है उनमें सिंक्रोनी मतलब एक ही समय पर गैमीट को रिलीज किया जाना चाहिए, यानी मेल और फीमेल गैमीट अगर एक ही समय पे रिलीज होंगे तभी सिनगैमी के चांसेस ज्यादा होंगे। तो लार्ज नंबर में गैमीट को प्रोड्यूस किया जाता है और एक ही समय पे मेल और फीमेल दोनों गैमीट को प्रोड्यूस किया जाता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म के द्वारा, और इसके बाद ही फर्टिलाइजेशन की संभावना बन सकती है। अब बेटा ये बोनी फिशेज में जैसे मैंने पहले भी कहा और फ्रॉग में होता है जहां पर लार्ज नंबर में ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं बेटा। अब लार्ज नंबर में गैमीट बने थे, लार्ज नंबर में ऑफस्प्रिंग बने। अब बेटा यहाँ पर ऑफस्प्रिंग बने तो बहुत ज्यादा, लेकिन चूंकि एक्सटर्नल मीडियम में फर्टिलाइजेशन हुआ, ऑर्गेनिज्म जो बच्चे हैं वो भी एक्सटर्नल मीडियम में, और इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का ये है कि जो ऑफस्प्रिंग बने, जो बच्चे बने, ये बहुत ही नाजुक हैं और आसानी से जो शिकारी है इनका शिकार कर सकता है। तो बच्चे बने तो बहुत ज्यादा, लेकिन एडल्ट कंडीशन तक बहुत कम बच्चे सरवाइव कर पाएंगे, क्योंकि उससे पहले इनमें से ज्यादातर का शिकार हो जाएगा। ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का एक ड्रॉबैक है। अब बेटा अगर हम ज्यादातर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म की बात करें, साथ ही साथ फंजाई की बात करते हैं, फंजाई भी ज्यादातर टेरेस्ट्रियल होते हैं। हायर एनिमल जैसे रेप्टाइल, बर्ड, मैमल, एंड मेजॉरिटी ऑफ प्लांट जैसे ब्रायो, टेरिडो, चिम्नो, एंजियो। तो इन सभी में जो फर्टिलाइजेशन या सिंगेमी है ये बॉडी के अंदर होता है, और इस प्रोसेस को इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो रहा है और एक्सटर्नल में फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हो रहा है। इन सभी ऑर्गेनिज्म में जितने एग्जाम्पल मैंने बताए हैं, एक का फॉर्मेशन फीमेल की बॉडी के अंदर होता है और बॉडी के अंदर ही, फीमेल की बॉडी के अंदर ही जो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट उनका फ्यूजन होता है। अब जिन ऑर्गेनिज्म में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है उनमें जनरली मेल गैमीट मोटाइल होता है और ये एग तक पहुंचता है मूवमेंट के द्वारा और उसके साथ फ्यूज करता है। लेकिन यहाँ पर भी ये ध्यान रखना है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन जहाँ भी होता है, स्पर्म का नंबर, मेल गैमीट का नंबर फीमेल गैमीट की तुलना में काफी ज्यादा होता है और फीमेल गैमीट के नंबर में काफी रिडक्शन हो जाता है। और अगर बेटा हम सीड प्लांट की बात करें तो सीड प्लांट में नॉन मोटाइल मेल गैमीट होते हैं। फीमेल गैमीट तो नॉन मोटाइल है ही, मेल गैमीट भी नॉन मोटाइल होते हैं और इन्हें फीमेल गैमीट तक ले जाने का काम पॉलन ट्यूब के द्वारा किया जाता है। चलिए बेटा, आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सबसे लास्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो सारी घटनाएं जो जाइगोट बनने के बाद होती हैं उन्हें पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में शामिल किया जाता है। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद बेटा जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। अब देखिए, जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सब में जाइगोट का फॉर्मेशन जरूर होगा। ये जाइगोट डिप्लॉयड होता है क्योंकि ये दो हैप्लॉयड गैमीट से मिलकर बनता है। अब जिन ऑर्गेनिज्म में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुआ उसमें जाइगोट का फॉर्मेशन एक्सटर्नल मीडियम खासतौर से पानी में होगा, और जिन ऑर्गेनिज्म में इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुआ बेटा उनमें जाइगोट का फॉर्मेशन बॉडी के अंदर होगा, फीमेल की बॉडी के अंदर होगा। अब जाइगोट का जो फर्दर डेवलपमेंट है बेटा, जाइगोट का जो फर्दर डेवलपमेंट है ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, कि
कि ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल कैसी है, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक या हैप्लोडिप्लॉन्टिक, और एनवायरनमेंट कैसा है, इस पे डिपेंड करता है कि किस एनवायरनमेंट में ये ज़ाइगोट मौजूद है। जैसे बेटा अगर हम बात करते हैं जो ऑर्गेनिज्म फंजाई और एल्गी से बिलोंग करते हैं, उनमें जो जाइगोट है बेटा ये अपने चारों तरफ थिक वॉल बना लेता है, और ये वॉल जो होता है ये डेसिकेशन, सूखे से और डैमेज से रेजिस्टेंट होती है, ये जाइगोट को सुरक्षा देती है। अब ये जो जाइगोट होता है ये एक रेस्टिंग कंडीशन में चला जाता है जर्मिनेशन के पहले। अब अगर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, और जो फंजाई और एल्गिन में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ही मेनली पाई जाती है, और बेटा ये मैंने चैप्टर 3 प्लांट किंगडम में आपको पढ़ा दिया था। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाले ऑर्गेनिज्म में जाइगोट डिवाइड करता है मियोसिस के द्वारा और हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन करता है, और ये हैप्लॉइड स्पोर ग्रो करके हैप्लॉइड इंडिविजुअल बनाते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा बेटा कि ये जाइगोट जो है इसमें मियोसिस हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको जाइगोटिक मियोसिस कहते हैं। और जितने भी ऑर्गेनिज्म में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल उन सब में जाइगोटिक मियोसिस होती है, यानी जाइगोट में मियोसिस होने से हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं और इनसे नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। अब बेटा जाइगोट की बात करें तो ये एक वाइटल लिंक की तरह काम करता है जो इंश्योर करता है, गारंटी देता है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट। यानी जाइगोट बेटा दो जनरेशन को लिंक करने का काम करता है। जैसे हम अपनी बात करें और अपने पेरेंट की बात करें तो हम दोनों कैसे लिंक हैं, जाइगोट के द्वारा। जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बिगिन लाइफ एज ए सिंगल सेल द जाइगोट। बेटा सेल चैप्टर में भी आपको बताया गया है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है तो उसके जीवन की शुरुआत एक सिंगल सेल से होती है जिसे जाइगोट कहते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में बेटा दूसरा टॉपिक यहाँ पर है, दैट इज एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, यानी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। बेटा गैमेटोजेनेसिस क्या है, गैमेट का फॉर्मेशन। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। अब एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान जाइगोट में दो तरह के चेंज होते हैं, एक होता है सेल डिवीजन जो कि माइटोसिस होता है बेटा, और दूसरा सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिवीजन से क्या होता है, सेल का नंबर इंक्रीज करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो में, और सेल डिफरेंशिएशन से बेटा क्या होता है, सेल में कुछ मॉडिफिकेशन होता है और इससे स्पेशलाइज्ड टिश्यू और ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। डिफरेंशिएशन क्या है, ये अभी प्लांट फिजियो में जस्ट आप पढ़ के आ रहे हैं पिछले चैप्टर में। अब बेटा एनिमल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, ओवीपेरस और वीवीपेरस में, इस आधार पे कि जो जाइगोट का डेवलपमेंट है वो बॉडी के बाहर होगा या फीमेल की बॉडी के अंदर होगा। यानी इसका मतलब ये है बेटा कि ये फर्टिलाइज्ड या अनफर्टिलाइज्ड एग देंगे या फिर किसी बच्चे को जन्म देंगे। अब अगर ओवीपेरस एनिमल की बात करें जैसे रेप्टाइल और बर्ड के बारे में, तो ये फर्टिलाइज्ड एग, यानी आप कह सकते हैं कि जाइगोट जो कि कवर होता हार्ड कैलकेरियस सेल के द्वारा, आर लेड इन सेफ प्लेस इन द एनवायरनमेंट। जैसे बेटा आप देखते हैं कि जो चिड़िया होती हैं ये अपने घोंसले में अंडे देती है, तो घोंसला इनका सेफ प्लेस है, और वहां पर ये अंडे नहीं दे रही बल्कि ये जाइगोट दे रही, क्योंकि ये फर्टिलाइज्ड एग है बेटा, और उनके ऊपर हार्ड कवरिंग पाई जाती, कैलकेरियस मतलब कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई। अब इनका कुछ इंक्यूबेशन पीरियड होता है और इस इंक्यूबेशन पीरियड के बाद अंडा टूटता है और उससे बच्चों का जन्म होता, बच्चे बाहर आते हैं। तो यहाँ पर बच्चों का डेवलपमेंट माँ की बॉडी के बाहर हुआ। लेकिन अगर हम विविपेरस एनिमल की बात करें, ज्यादातर एनिमल में इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, ऑर्निथोरिंकस को छोड़ दीजिए, वो मैमल ऐसा है जिसमें ओविपेरी पाई जाती है, बाकी ज्यादातर मैमल में विविपेरी पाई जाती है। यहाँ पर जाइगोट का बच्चे में डेवलपमेंट फीमेल की बॉडी के अंदर यानी माँ की बॉडी के अंदर होता है, और कुछ पर्टिकुलर ग्रोथ अटेन करने के बाद, जैसे ह्यूमन में 9 महीने की ग्रोथ के बाद बच्चे का जन्म होता है जिसे डिलीवरी के नाम से जाना जाता है। अब विविपेरी में बेटा प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर है, बच्चे का माँ की बॉडी के अंदर ध्यान रखा जाता है और प्रोटेक्शन है, इसलिए बच्चे के सर्वाइवल के चांसेस विविपेरी में ज्यादा हैं। ओविपेरी में इनके बचने की संभावना कम है, क्योंकि मान लीजिए कि चिड़िया ने घोंसले में अंडा दिया, अब अंडा जाके आप उठा लाए तो क्या होगा, उससे बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, ये अंडे खराब हो जाएंगे या फिर अंडे का आपने आमलेट बना के खा लिया, तो इससे तो नए बच्चे का जन्म नहीं हो सकता ना। अब बेटा अगर फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो यहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन ओव्यूल के अंदर होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो सेपल, पेटल, स्टेमन है फ्लावर के, सब सूख जाते हैं, विदर एंड फॉल ऑफ गिर जाते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि बेटा
कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जहाँ पर सेपल अटैच रहते हैं फ्रूट से, जैसे सोलेनेसी के मेंबर आप जानते हैं। ब्रिंजल की बात करें, टोमेटो की बात करें, यहाँ पर सेपल अटैच रहते हैं। इन्हें परसिस्टेंट सेपल या परसिस्टेंट कैलिक्स कहा जाता है। लेकिन जो पिस्टिल है बेटा, ये प्लांट से अटैच रहती है फर्टिलाइजेशन के बाद भी। अब जो जाइगोट है बेटा, ये एम्ब्रियो में डेवलप कर जाता है, ओव्यूल सीड में डेवलप हो जाते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद, और ओवरी फ्रूट में डेवलप हो जाती है, और फ्रूट में थिक वॉल होती है जिसे पेरिकार्प कहते हैं, और पेरिकार्प प्रोटेक्शन देती है किसे, सीड को। डिस्पर्सल के बाद सीड जर्मिनेट करते हैं फेवरेबल कंडीशन में, और इससे नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर बेटा कुछ फिगर आपको दिखाए गए हैं, और इन फिगर में से ये मटर का फिगर है। यहाँ पर पी मतलब पेरिकार्प आपको, जिसे आप छिलका कहते हैं, और एस मतलब ये सीड आपको दिखाए गए हैं। तो इसी तरीके से इन फिगर में आपको पेरिकार्प और सीड इंडिकेट किए गए हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन भी मैं करा देता हूँ। आइडेंटिफाई ईच पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एंड राइट वेदर इट इज हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। ओरी की बात करें तो ओरी डिप्लॉइड 2n होती है, एंथर 2n हो जाएगा। एक कैसा होता है, n होता है। पॉलन की अगर बात करें तो पॉलन भी हैप्लॉइड होता है। मेल गैमीट ये भी हैप्लॉइड है। जाइगोट डिप्लॉइड नेचर का होता है। तो इस तरीके से आप ये आंसर कर सकते हैं यहाँ पर। बेटा चैनल पे आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और अगली जो वीडियो होगी बेटा वहां पर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की शुरुआत करेंगे।